राजा द्वारा चंद्रावलोक और ब्राह्मण पुत्र की कहानी का उत्तर पाकर बेताल पुनः उड़ गया एवं शिंशपा वृक्ष पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य पुनः बेताल पीछा करते हुए उसी शिंशपा वृक्ष के निकट जा पहुंचा। राजा ने बेताल को वृक्ष से उतारा एवं उसे कंधे पर लाद कर लौट पड़ा। मार्ग में चलते समय मौन भंग करते हुए बेताल ने फिर राजा को एक रोचक कथा सुनाई। 21वीं कहानी, बेताल 25सी। अनंगमंजरी की आसक्ति। विशालपुर नाम की एक नगरी में पद्मनाम नाम का एक महाप्रतापी राजा राज करता था। उसी की नगरी में एक अर्थदत्त नाम का व्यापारी भी रहता था, जिसने स्वयं के वाणिज्य कौशल द्वारा अथाह धन संपदा एकत्रित की हुई थी। अर्थदत्त की एकमात्र संतान अनंगमंजरी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब अर्थदत्त की पुत्री विवाह के योग्य हो गई तो उसके पिता ने उसका विवाह ताम्रलिप्ति नाम के नगर के एक संभ्रांत व्यापारी युवक मणिवर्मा के साथ कर दिया। अर्थदत्त ने अनंगमंजरी से अत्यधिक प्रीति होने के कारणवश उसे उसकी ससुराल विदा नहीं किया, अपितु अपने जामाता मणिवर्मा को ही वहीं रहने के लिए बुला लिया। जिस प्रकार से रोगी को कड़वी तथा तीखी औषधि अप्रिय लगती हैं, उस प्रकार ही अनंगमंजरी को अपना पति मणिवर्मा भी अप्रिय ही जान पड़ता था, परंतु मणिवर्मा को अनंगमंजरी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वह हर समय केवल इसी प्रयास में लगा रहता था कि उसकी अतीव सुंदर पत्नी को कोई कष्ट ना होने पाए। एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए मणिवर्मा ताम्रलिप्ति चला गया तथा कई दिनों तक वहीं रहता रहा। उन्हीं दिनों के मध्य एक बार अनंगमंजरी अपनी सखियों के संग अपने भवन के एक ऊंचे झरोखे में बैठी थी। तभी उसने नीचे एक गली में एक सुंदर एवं तरुण ब्राह्मण कुमार को आते देखा। उसके चेहरे का तेज देख वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह एक राजपुरोहित का पुत्र था तथा उसका नाम कमलाकर था। जब कमलाकर ने भी ऊंचे झरोखे में ही बैठी हुई अनंगमंजरी को देखा तब वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। वह कुछ क्षण उसी की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, तत्पश्चात वह एक मनोहारी मुस्कान उसकी ओर फेंकता हुआ वहां से निकलकर चला गया। अनंगमंजरी तो उसकी मधुर मुस्कान पर जैसे मर मिटी। कमलाकर ने उसके हृदय पर काम बाण चला दिया था। उस दिन से अपनी सारी सुध बुध खोकर वह उसकी ही याद में विदग्ध रहने लगी। उसका खाना पीना छूट गया तथा वह लज्जा, भय एवं विरहोन्माद में दुबली व पीली पड़ गई। प्रिय मिलन अत्यंत ही कठिन था। अनंगमंजरी अत्यधिक निराश सी हो गई थी। कमलाकर की प्राप्ति की लालसा में वह एक दिन इतनी अधिक व्याकुल सी हो गई कि उसने प्राण त्यागने का ही निश्चय कर डाला। एक रात वह चुपके से अपनी कुलदेवी चामुंडा माता के मंदिर में पहुंची और वहां देवी के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती की, हे देवी, इस जन्म में तो मैं कमलाकर को पति रूप में प्राप्त नहीं सकती, किंतु मुझे आशीर्वाद दो कि अगले जन्मों में वही मेरा ही पति हो। चामुंडा देवी के सम्मुख ऐसा कहकर उसने अपने अंगवस्त्र से एक फंदा तैयार किया तथा उसे एक अशोक वृक्ष की शाखा में लटका दिया। इसी बीच महल में जब उसकी अंतरंग सखी मालतिका की नींद खुली तथा उसने अनंगमंजरी को वहां पर नहीं देखा तो वह उसको ढूंढने निकल पड़ी। जब उसने मंदिर के समीप अनंगमंजरी को अपनी गर्दन में फंदा डालते देखा तब वह घबरा उठी तथा दौड़ती हुई उसके समीप जा पहुंची। उसने उसके गले में फांसी का फंदा निकालकर व्यग्र स्वर में अनंगमंजरी से पूछा, ऐ सखी, ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण तुम अपनी जान देने पर तैयार हो गईं? देखो, मैं तो तुम्हारी सखी हूं, तुम्हारी हितैषी भी। यदि तुम मुझे अपना दुख कहोगी, तो मैं अपने प्रयासों से तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। तब अनंगमंजरी ने अपने मन की सारी व्यथा सुनाकर उससे कहा, सखी, मेरे हृदय में उस तरुण के न मिलने से विरह की अग्नि जल रही है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दो। अनंगमंजरी के वृतांत कहने पर मालतिका ने उसे आश्वासन दिया, सखी, आज तो रात्रि अधिक हो गई है। सवेरा होने पर अवश्य ही मैं कुछ प्रबंध करूंगी एवं तुम्हारे प्रियतम को इसी जगह बुला दूंगी। इस बीच तुम धीरज धरो तथा अपने घर जाओ। सूर्योदय के पश्चात मालतिका छिपती छिपाती कमलाकर के पास पहुंची। वह उस समय उद्यान में एक वृक्ष के नीचे चंदन जल से भीगे हुए कमल के पत्रों से बनी शैया पर लेटा हुआ था। उसका एक घनिष्ठ मित्र, जो उसके सारे रहस्य का ज्ञाता था, कामाग्नि में जलते हुए अपने मित्र को केले के पत्ते से हवा कर रहा था। इस दृश्य को देखकर मालतिका ने सोचा कि क्या इसकी ये दशा मेरी सखी अनंगमंजरी के विरह में ही हो रही है।
ऐसा सोचते हुए वह सत्य का पता लगाने के लिए एक वृक्ष के पीछे जाकर छिप गई। उसी समय कमलाकर के उस मित्र ने कहा, मित्र, कुछ क्षण तुम इस सुहावने बगीचे को देखकर अपने मन को बहलाओ तथा अपने हृदय में जल रही विरह वेदना की आग को ठंडा करने का प्रयत्न करो। मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उसका मित्र जाने को उद्यत हुआ, परंतु उसे रोककर कमलाकर ने कहा, मित्र, कैसे बहलाऊं अपने मन को? उस व्यापारी की कन्या ने मेरे मन को चुराकर मुझे सूना कर दिया है। मेरे सूने हृदय को कामदेव ने भी अपने बाणों का तरकश बना दिया है। वस्तुतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं वह सुंदरी प्राप्त कर सकूं। कमलाकर की ऐसी बातें सुनकर मालतिका का संदेह जाता रहा। वह अपने छिपे स्थान से बाहर निकली तथा कमलाकर के समीप जाकर बोली, भद्र, अनंगमंजरी ने आपके पास भेजा है। उसका संदेशा है कि यदि शीघ्र ही आप उससे नहीं मिले तो वह अपने प्राण त्याग देगी। आपके विरह में उसकी बहुत बुरी दशा हो रही है। शरीर सूख गया है तथा मुख की कांति आभाविहीन हो चुकी है। यदि आप उसके प्राण को बचाना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करें। उस सखी की बातें सुनकर विरह की अग्नि में जलते हुए कमलाकर पर मानो जैसे अमृत की वर्षा होने लगी थी। तो उसने तुरंत ही उससे अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पूर्ण रूप आश्वस्त होने के पश्चात मालतिका ने कहा, आज मध्य रात्रि में ही मैं गुप्त रूप से अनंगमंजरी को महल के उद्यान में ले आऊंगी। आप तब तक वहीं बाहर ही ठहरना, तत्पश्चात मैं कोई उपाय कर आपको भी भीतर बुला लूंगी। तो इसी प्रकार आप दोनों का मनचाहा मिलन हो सकेगा। उसने अपनी इन बातों से उस ब्राह्मण पुत्र को प्रसन्न किया। अपना कार्य पूर्ण करके वह वापस लौटी एवं उसने पूर्ण वृतांत सुनाकर अनंगमंजरी को भी आनंदित कर दिया। उसी रात्रि जब वह कामी और उत्कंठित कमलाकर सज धज कर अपनी प्रिया से मिलने के लिए उसके गृहोद्यान के द्वार पर जा पहुंचा तो मालतिका उसे युक्तिपूर्वक उस उद्यान में ले गई। कमलाकर ने अनंगमंजरी को एक आम्रकुंज की छाया में बैठे हुए देखा। बटोही जिस प्रकार से छाया को देखकर खिल उठता है, उस समय कुछ इसी प्रकार का हाल कमलाकर का हुआ। उसे देखते ही कमलाकर का चेहरा खिल उठा। वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अनंगमंजरी ने उसे देख लिया। काम वासना ने उसकी लज्जा नष्ट कर दी थी। वह दौड़ी तथा उसने कमलाकर को गले से लगा लिया। कहाँ जाते हो? मैंने तुम्हें प्राप्त लिया है। ऐसा कहकर अनंगमंजरी प्रलाप करने लगी। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उसकी सांस रुक गई एवं उसके प्राण जाते रहे। वायु से छिन्नलता के समान वह धरती पर गिर पड़ी। कहा, ये प्रेम का पद भी निराला है, जिसका परिणाम सदैव द्वैतदायी ही होता है। यह आकस्मिक और भयावह वज्रपात देखकर, हाय हाय, यह क्या हो गया? कहते हुए कमलाकर भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसे चेतना आई, तब उसने अपनी प्रिया को गोद में ले लिया एवं उसका आलिंगन तथा चुंबन करता हुआ विलाप करने लगा। कठोर दुख की अधिकता से वह इतना विकल हो गया कि पलक झपकते ही उसका हृदय फट गया तथा उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु को प्राप्त हुए दोनों प्रेमियों के लिए मालतिका जब शोक कर रही थी, तब मानो शोक के कारण ही रात्रि भी समाप्त हो गई। सूर्योदय होने पर उद्यान के रखवालों से पूर्ण समाचार पाकर उन दोनों के परिवार के लोग लज्जा, आश्चर्य, दुख व मोह से विकल होते हुए वहां पर आ गए। खेद से मस्तक झुकाए दोनों पक्ष के लोग बहुत समय तक इस दुविधा में पड़े रहे कि उनको अब क्या करना चाहिए। ये सच है, बुरी स्त्रियां कुल को बिगाड़ने वाली और संतापदायक ही होती हैं। इसके मध्य उसका पति मणिवर्मा अनंगमंजरी के लिए उत्कंठित ताम्रलिप्ति से लौटकर आ गया तथा अपनी पत्नी को याद करते हुए वह भी उद्यान में पहुंचा। उसने वहां अपनी स्त्री को पर पुरुष के निकट मरी हुई देखा। फिर भी उस पर अत्यंत अनुराग होने के कारण हृदय में शोक की अग्नि जल उठी तथा उसने भी वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वहां पर एकत्रित हुए लोगों की चीख पुकार सुनकर नगर के सभी लोगों को सारा वृतांत मालूम हो गया तथा सभी विस्मित होते हुए वहां आ पहुंचे। अनंगमंजरी के पिता ने चामुंडा देवी का एक मंदिर बनवाया था, जो निकट ही था। इस दृश्य को देखकर गणों ने देवी से निवेदन किया, हे देवी, अर्थदत्त ने ही यहाँ आपकी प्रतिष्ठा की है। ये व्यापारी सदा से ही आपका भक्त रहा है, अतएव इस द्वैत के समय इस पर दया करें। गणों की प्रार्थना को सुनकर देवी ने उनके पुनर्जीवित हो जाने का आशीर्वाद प्रदान किया। दैवीय कृपा से वे तीनों ही इस प्रकार जीवित हो उठे मानो कि सोते से जाग पड़े हों।
अब उनके भीतर से काम विकार आदि भी नष्ट हो चुके थे। इस विस्मयकारक घटना को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत ही आनंदित हुए। कमलाकर लज्जापूर्वक मस्तक झुकाते हुए अपने घर को चला गया। अर्थदत्त भी लजाई हुई अपनी कन्या को उसके पति सहित घर ले गया। ये कथा सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजश्रेष्ठ, अब तुम ही मेरी इस शंका का समाधान करो कि प्रेमांध बने हुए उन तीनों में से किसकी आसक्ति अधिक थी, अनंगमंजरी को कमलाकर की अथवा अनंगमंजरी के पति मणिवर्मा की। यदि तुम जानते हुए भी मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो मेरा वही शाप तुम पर फट पड़ेगा। बेताल की यह बातें सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे बेताल, मुझे तो इन तीनों में से मणिवर्मा ही अधिक मोहांत जान पड़ता है। कारण यह है कि शेष दोनों तो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त थे तथा समय पाकर उनकी आसक्ति पक्की हो चुकी थी। अतएव उन दोनों ने अपने प्राण ही त्याग दिए तो ठीक ही था, परंतु मणिवर्मा तो बहुत ही मोहांत था। उसे तो पर पुरुष के प्रति आसक्त अपनी पत्नी पर क्रोध करना चाहिए था, परंतु ऐसा न करके उससे प्रीति के कारण शोक से उसने अपने प्राण ही त्याग दिए थे। अतः सबसे ज्यादा मोहांत वही हुआ, उसी की आसक्ति सबसे अधिक थी। राजा का उत्तर बिल्कुल सटीक था, अतः बेताल संतुष्ट हो गया। बेताल पहले की ही भांति राजा के कंधे से उतरकर अंतर्ध्यान हो गया। वह पुनः उसी शिंशपा वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। दृढ़ निश्चयी राजा भी बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे शिंशपा वृक्ष की ओर दौड़ चला। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए शिंशपा वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला तथा चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर से यह कहानी सुनानी शुरू की। 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा। अब नई कहानी अगले अंक में। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।